हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सी जी पीपीटी 2023 का मॉडल आंसर, जो कि 10 9 9 जुलाई 2023 को पेपर हुआ। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके सलूशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इफ़ द लाइन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट में दिया हुआ, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स एरिया विल बी एरिया विल इंक्रीज बाय 20%। क्योंकि क्या होता है इसमें कि अगर पावर लेंथ और ब्रेथ जैसे एक्स और वाई है, तो अगर इसमें भी और इसमें भी 10-10% का इंक्रीमेंट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 20% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मीन तो निकाल सकते हो, मॉड भी होता है, मीडियन नहीं निकाल सकते आप। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 216 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a²। तो 6a² इज इक्वल 216। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 और ये 6, 36, यानी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ±6 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स आर। कंजक्शन होता है, कंडीशनल भी होता है, कंपाउंड नहीं होता है। तो कंजंक्शन, स्टेटमेंट, डिसजंक्शन। स्टेटमेंट तो हमारा कनेक्टिव्स नहीं है, ठीक है। कंडीशनल, डिसजंक्शन, नेगेशन एंड कंजंक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 81। लॉग 27 का वैल्यू दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ लॉग 9। तो लॉग 9 का मतलब ये हुआ कि आप लॉग 9 को आप लिख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा ये इधर आ जाएगा, तो यानी लॉग 27 हो जाएगा। तो लॉग 27 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 3 अगर आप करोगे, कितना वैल्यू, 1.431 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.4। और ये हो जाएगा 2 बचेगा, 23, 7, 0.47। 1.431 का जो वैल्यू होगा उसमें डिवाइड बाई 3 करना है। हाँ, 1.431 है, 0.477 आएगा। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी आंसर हमारा नहीं होगा, नन ऑफ दी जाएगा। नेक्स्ट 82 में दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है और ये 75 के इक्वल कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो ये जो हमारा आएगा, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये जो हमारा आएगा 1001011। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू ड्रॉ थ्रू अ पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल के अंदर से कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो नो टेंजेंट आएगा, 0। ठीक है, नो टेंजेंट। इन ए राइट एंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट 85 दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपन 1 + tan 30। तो tan 30 का वैल्यू रख दिया 1/√3 डिवाइड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर।
तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। एक्चुअली ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है जो कि 10th के सिलेबस में नहीं है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो ये हमारा आ जाएगा 1+1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो ये 2/2 यानी 3/2√3 आ गया। ऐसा आंसर तो हमारा दिया नहीं, तो मैं क्या करता हूँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 डिग्री का। ठीक, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ? नेक्स्ट में द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे दिया हुआ है कि एक लाइन दिया हुआ है जिसका स्लोप हमारा जैसे 2,7 दिया हुआ है। द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन तो ये काम करता हूँ, ये 2,7 माइनस 3,8 बोल क्या रहा है कि ये लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ। अगर ये ए और ये बी है तो 8 माइनस 7 कौन सा फार्मूला होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और -3 माइनस 2, तो यानी 1/-5 आया। और जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो इस लाइन का स्लोप -5 आ रहा है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या आएगा? +5 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बोला इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्फेयर टू सिलेंडर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी। तो एक स्फेयर का सिलेंडर क्या हो रहा है, मतलब शेप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम और स्फेयर का वॉल्यूम हमारा होता है क्या चीज़? 4/3 πr³ होता है। ठीक, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर इसका फिर हमारा क्या होगा? ये तो चेंज ही नहीं होगा, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एरिया चेंज हो जाता है, वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा? अनचेंज रहता है हमेशा। अगर आपको याद होगा तो एक स्फेयर को छोटे छोटे पार्ट में कट करके हम लोग क्या बनाते थे? छोटे छोटे कंचे या गोलियां बनाते थे। तो सभी का वॉल्यूम का सम क्या होता है? बाकी छोटे छोटे स्फेयर के सम के इक्वल होता था। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अनचेंज होता है इसलिए। ठीक, द मिसिंग टर्म इन एथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो ये हमारा दिया हुआ है AP दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो दो दो टर्म्स दिया हुआ है, जैसे मान लो ये A दे दिया, फिर 13 दे दिया, फिर B दे दिया और ये फिर 3 दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 13 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस B। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो हमारा B का वैल्यू मिल जाएगा। तो B का वैल्यू मिल जाएगा तो कैसे आएगा? इधर 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो B का वैल्यू हो गया 8। अब B का वैल्यू 8 हो गया तो यहाँ आ गया। अब इससे क्या होगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -5। तो 13 माइनस A का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा -5 के इक्वल। तो A का वैल्यू हो जाएगा 13 + 5 यानी 18,000। ठीक, तो 18 आंसर आएगा, यानी B का वैल्यू 8 और A का वैल्यू 18। कौन सा? B ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, 2 वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, -5 एंड -7, 4 इफ इट्स सेंट्रॉइड इज इतना देन द थर्ड वर्टेक्स विल बी। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3। तो जिसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है उसको मान लेते हैं x1 y1 और बाकी तो हमारा दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 माइनस 7 प्लस x1 डिवाइड बाई 3 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा -4 + x1 इज इक्वल टू 6। तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू 10 दो जगह दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको y1 भी निकालना पड़ेगा। तो -5 + 4 + y1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये -1 + y1 इज इक्वल टू -3। तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसके लिए हम लोग निकालते हैं? मीडियन के लिए निकालते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट।
इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 30 एंड फ्रॉम द लेंथ ऑफ थर्ड, तो पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 100 दिया हुआ है, तो दो का वैल्यू दिया हुआ था 30 और 40, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 और 40 यहाँ रख देंगे तो 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is 4, -2 and coordinate of P is then the coordinate of Q will be। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, इसका डायग्राम ये है, ये P है और ये Q है, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, whose सेंटर इज 4, -2 दिया हुआ है, 4, -2, और एक एक साइड दिया हुआ 3, -10। क्यू पूछा जा रहा है, क्यू को मान लो x1 y1, तो जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट मतलब 3 प्लस x1/2 इज इक्वल टू 4, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 - 3 यानी क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 कहाँ दिया हुआ, डी में दिया हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी दूसरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक से आ जा रहा है तो दूसरे को क्यों कैलकुलेट करें। ठीक है, अब बोल रहा है कि 40% ऑफ x इज सेम एज 30% ऑफ y, तो 40% ऑफ x यानी 40x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 30y डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y/4 हो जाएगा, y/4, तो रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, तो रेशियो अगर मान लो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 3:4 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3k आ जाएगा, y इज अगर इक्वल टू k करते हो तो y इज इक्वल टू 4k आ जाएगा, तो x का वैल्यू 3 और 4, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 3:4 आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ लैडर 50 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल देन द हाइट ऑफ द वॉल विल बी, तो लैडर ऐसे दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दी, इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ विद द वॉल, दीवार से बना रहा है, ये यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है 60 डिग्री ये बना रहा है, देन द हाइट ऑफ द वॉल पूछा जा रहा है, तो ये हमसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तो हम क्या यूज़ करें, चलो मैं साइन यूज़ कर लेता हूँ, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस 15 दिया हुआ, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 साइन 30 का वैल्यू 1/2, 15/2 आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या आएगा, वो ए आएगा, ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ द 10 सॉलिड स्फीयर आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ बेस डायमीटर 4 सेंटीमीटर इन हाइट, देन द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर इज, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जो भी हम बता रहा था, 10 सॉलिड स्फीयर बोल रहा है, तो 10 सॉलिड मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो स्फीयर मतलब 4/3 πr³ दिया हुआ है, इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, सॉलिड मेटेलिक कोन बनाया जा रहा, तो कोन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जिस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr, रेडियस यहाँ दिया हुआ आई थिंक, बेस डायमीटर एंड हाइट दिया हुआ, तो बेस डायमीटर 2r² यानी 2 हो जाएगा, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा, तो 2² इंटू हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है, तो 40r³ इज इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा 40, इधर भी 40 आया, तो ये 40 से 40 कैंसिल, r³ इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अ सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्पेंड एट वन एज is the combination of frustum of cone and cylinder, a cone and a cylinder,
99 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में फिर क्या आ जाएगा, वो रेशनल नंबर कई बार चेंज हो जाता है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ बेस 22 सेंटीमीटर एंड हाइट 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 22 इंटू 44। जैसे मान लो अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये बेस, ये एक ट्राइंगल का एरिया हो गया मान लो ऐसे। तो अगर ट्राइंगल का एरिया मान लो हमको निकालना है तो कैसे निकलेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो गया मान लो, यहाँ भी ये हाइट हो जाएगा। तो टू इंटू एक्चुअली 22 इंटू 44। तो 22 इंटू 44 हमारा कितना आ जाएगा, 22 इंटू 44, 968। 968 विल बी द आंसर। सॉरी ये 2 नहीं होता है आई थिंक। तो 968 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है वो, सॉरी 2 होता है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से अगर करोगे ना तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो इसलिए 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सही है, तो 968 हो जाता है। विच रे इज लीस्ट डेविएटेड बाई प्रिज्म। तो सबसे ज़्यादा कम लीस्ट डेविएशन रेड कलर का होता है, क्योंकि इसीलिए सिग्नल वगैरह में यूज़ किया जाता है रेड कलर को। ठीक है, स्टेटमेंट 1, a bit is computer terminology means either 0 or 1। ठीक है, the binary equivalent of decimal number 19 to 10101। तो 10101 को अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 8 4 12 और एक 13 आ रहा। तो ये गलत है, बट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सही, ये पहला आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए साइन 45 और बी कोसेक 30 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए साइन 45 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ बी कोसेक 30, यानी बी साइन 30 ले लिया। तो साइन 30 यानी ये आपका आ जाएगा साइन 45 का वैल्यू √2 और 30 यानी 2b आ गया। तो हमसे निकालने क्या बोल रहा है, a डिवाइड बाई बी पहले निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 2√2 और इसका पावर 4 करने बोल रहा है। तो पावर 4 कर दिया, तो पावर 4 यानी ये 16 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा 64। यानी आंसर क्या आएगा 64। सी विल बी द करेक्ट आंसर। और √2 का स्क्वायर करने से 2 आता है और पावर 4 करने से 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो लाइज ऑन एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि हमारा अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो तो 3,0 k,0 के टाइप में होना चाहिए। तो k,0 के फॉर्म में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो एक तो p लाई नहीं कर रहे हैं, q लाई कर रहे हैं, क्योंकि p वाला जो पॉइंट है ना उस पे y एक्सिस पे लाई कर रहा है, r भी लाई नहीं कर रहा है, s भी लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि q r s और t भी, q r s डू नॉट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सॉरी, p मैं गलत कर दिया, p लाई नहीं कर रहा है और आर, पी आर और टी, पी आर और टी, पी आर और टी। ठीक है, सही है, पी आर और टी ये आएगा, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस को ए ले लिया है। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, पी आर और टी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 165, जनरल सोल्यूशन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो 2 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन पाई होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन पाई बाई 2, क्योंकि किसी भी पाई के मल्टीपल पे 0 होता है। तो एन पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं 106, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स विल बी। तो दोनों का मिड पॉइंट 5 + 3 8/2 यानी 4 हो जाएगा, और 2 - 6 - 4/2 यानी -2, यानी ऑप्शन सी सही होगा, सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, नीतू एंड रितु आर सिस्टर हैव सम टॉफी
if Neetu give 10 coffee to Ritu, they will have same number of coffee, and if Ritu give 20 coffee to Neetu, then Neetu will have twice the number of coffee than the number of coffee Neetu and Ritu will have. इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, आप ऑप्शन लेके चल लो। तो जैसे मान लिया नीतू के पास 90 कॉफ़ी है, ये नीतू का बोल रहा है, पहले नीतू और फिर ऋतु। तो अगर इसके पास 90 होगा और इसके पास 100 होगा, तो स्टेटमेंट देखो, इफ़ नीतू गिव 10 कॉफ़ी टू ऋतु, यहाँ अगर 100 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा और यहाँ 80 बचेगा। तो विल सेम नंबर ऑफ कॉफ़ी, इफ़ नीतू गिव 10 कॉफ़ी टू ऋतु विल हैव द सेम नंबर ऑफ कॉफ़ी। नहीं, तो ये तो बराबर ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर आना चाहिए। तो अगर 10 इसका देगा तो 90 90 यहाँ हो जाएगा, और इसका मतलब बी ही आंसर सही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, मतलब इधर 100 है और इधर क्या है, 80 है, तो 10 इधर देगा तो 90 90 हो जाएगा। अगर मान लो ये इसको कितना दे रही है, 20 दे रही है, तो 120 हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 108 में। 108 में क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेम देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। तो ये क्या होता है, डी का वैल्यू 0 होता है सेम के केस में। डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 9k स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू 4। तो 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। 9 से 9 कैंसिल कर दिया, के स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16, यानी के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4, यानी ये आंसर आएगा सी। ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, प्लस वाला होता है 1। ठीक है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 110 में बोला है कि इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, कई सारे कंडीशंस का यूज़ करके निकाल सकते हो। एक तो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर दो। दूसरा स्लोप मेथड यूज़ कर सकते हो। तो स्लोप मेथड यूज़ करोगे तो ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल आएगा। तो 0 - 2 अपन 0 - 1 इज इक्वल टू बी माइनस 0 अपन ए माइनस 0, यानी b बाई ए इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो b बाई ए का वैल्यू 2 आएगा, तो 2a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a बाई बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x के पावर 5 दिया हुआ है। a बाई बी ई के पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू बी बाई ए दिया हुआ है। इसको उल्टा करोगे तो पावर नेगेटिव में बन जाएगा। तो a बाई बी के पावर क्या बन जाएगा, x माइनस 3 3 माइनस एक्स बन जाएगा। अब बराबर कर देते हैं, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x will be the 4. Next, if the difference of two number is 14, यानी a माइनस b का वैल्यू 14 दिया हुआ है, एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 446, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू 446 दिया हुआ है। ठीक, देन द नंबर विल बी। तो ये तो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो मैंने लिख लिया। ये किसके इक्वल है, 446 के। a माइनस बी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 14, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 446। तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 446 डिवाइड बाई 14, तो कितना आ जाएगा, 414 मतलब 446 डिवाइडेड बाई 14 ना। कुछ गड़बड़ है क्या, 446 and the difference of square of this number is 446। 446 बटा में 14 ही तो दिया हुआ है, ये तो पूरा कटेगा ही नहीं। देन द नंबर विल बी नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि 23 माइनस 8 अगर आप करोगे तो 15 8 23 होगा, 14 और 432 का डिफरेंस होगा नहीं। तो 23 और 9 पॉसिबल है, तो 23 और 9 का डिफरेंस तो 14 तो आएगा, लेकिन क्या दोनों का स्क्वायर वही आएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो 23 माइनस कितना, 81।
448 आ रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये गलत है, यानी नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोला जा रहा है क्या चीज़ कि आर साइन थीटा आर कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ आपको। ठीक, तो रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन का वैल्यू क्या है। तो एक काम करना है, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू बस निकालने बोल रहा है, इसको और इसको दोनों को डिवाइड ही कर दो। आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√3, यानी टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 यहाँ रख दो। तो √3 इंटू 1/√3 प्लस वन कितना 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि इफ द पॉइंट 1, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो देन द वैल्यू ऑफ के। तो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, डिवीजन का, इंटरनल डिवीजन का। ये 1, है, और इधर आपका दिया हुआ है क्या चीज़, p का वैल्यू -1, 7, और q का वैल्यू दिया हुआ 4, -3 दिया हुआ, और रेशियो क्या है 2 और 3 दिया हुआ। तो y कोऑर्डिनेट निकालना है बस हमको। क्या आएगा, 3 2 -6 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 5, तो 21 -16 15 बटा 5 यानी 3 आ जाएगा। ये का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला मैंने अप्लाई किया। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। मतलब सम और प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ और प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है 8 दिया हुआ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो यानी 25 -2 इंटू 8 16, तो यानी कितना आ जाएगा 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग हैज 2 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल। इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल कितना दिया हुआ, 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8, यानी 2/8 यानी 1/4 बी आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब क्या आएगा, सर्कल 2πr, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर यानी 4a, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी। तो यहाँ से अच्छा ये एरिया क्या आएगा, πr² डिवाइड बाई क्या चीज़, ए स्क्वायर, यानी r/a का वैल्यू हमको निकालना वहाँ से। r/a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4/2π का स्क्वायर, यानी 2/2π का स्क्वायर। r/a का वैल्यू क्या है, पाई, और 2/π का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, पाई 4/π स्क्वायर, यानी 4/π आएगा। तो 4/π मतलब 4/22 डिवाइड बाई 7, तो 7 28 हो जाएगा, 28/22 यानी 14/11 हो जाएगा। तो 14/11 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, ये तो रिलेशन दिया हुआ, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड। ठीक है, मोड बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेन। ठीक है, नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एएलयू होता है, एएलयू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। ये शैडो है, और जैसे जैसे ये आप आगे चले जाते जाओ, जैसे मान लो आप इसको देख रहे हो, देखते देखते आगे आ रहे हो,
तो क्या होगा, शैडो डिक्रीज कर रहा था, एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये कॉस, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन है ना, कॉस स्क्वायर 20, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 90 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये आंसर वाई का 1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल, नेक्स्ट बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू बी सी। चलो ये हमने ए बी सी ले लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी और बी सी इक्वल है, ये ए बी और बी सी इक्वल है। ठीक है, और एंगल बी 70 डिग्री दिया जा रहा है। देन एंगल ए विल बी, तो ये दोनों इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो थीटा प्लस 70 इज इक्वल टू कितना, 180। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 110 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए विल बी और सी विल बी 55 डिग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए बी इज 12, ये 12 दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 30, ये ए सी 30 दिया हुआ है, बी डी हमारा दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल 18 दिया हुआ है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है। ए ओ बी का एरिया, ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो हम लोग कैसे करते हैं एरिया, तो इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो कैसे यूज़ करना पड़ेगा, देखो ओ ए ये हाफ होता है, तो ओ ए हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ओ बी क्योंकि ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 15, तो ये 30 दिया हुआ तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 15, एक तो लेंथ हो गया 15, दूसरा हो गया 9, और तीसरा आपका ऑलरेडी 12 दिया हुआ है। तो हेरोइंस फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 15 5 20 या 24 24 36 हो जाएगा, 36 यानी 18 हो गया। हेरोइंस फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एस माइनस ए। ठीक है, तो 36 18 होगा ना ये, तो हाँ 18 होगा, 18, तो यहाँ आ जाएगा 3, और फिर यहाँ 9 और यहाँ 6। ठीक है, एरिया निकाल लिया मैंने। तो कैसे आएगा, 9 3 27 18, और 6 3 18, और ये 9, तो यहाँ 18 और यहाँ 3, 18 3 54 आएगा, 54 आना। तो ये हमारा गलत दिया हुआ है, नन ऑफ दी जाएगा। नेक्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 डिग्री मतलब 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंड अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 0 मतलब क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 0 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया, तो मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 दिया, तो अल्फ़ा बीटा और दोनों क्या आएगा, 45 45 हो जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, सेकेंड कहलाएगा। और लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड बी सी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया, चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ई एंड एफ आर ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट है, ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बी एफ इज इक्वल टू ए सी बोल रहा है, ये ई है और ये एफ है, तो बी एफ इज इक्वल टू ए सी, बी एफ इज इक्वल टू ए सी नहीं, बी एफ इज इक्वल टू ए एफ, बी एफ इज इक्वल टू ए एफ नहीं, ए बी का मिड पॉइंट ई और एफ। ठीक है, सी ई इज इक्वल टू ए बी, सी ई नहीं, ए बी नहीं,
बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, हाँ ये होता है, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल कह सकते हो, होता है, ये तो थ्योरम है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन इंटरवल 0 to 2 पाई, क्या दिया हुआ है, 5 sec थीटा माइनस 13 इज इक्वल टू 12 tan थीटा दिया हुआ है। तो इसमें सलूशन आपसे पूछा जा रहा है, तो सलूशन पूछे जाने का मतलब ये हुआ कि पहले मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 5 इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 13 इज इक्वल टू 12 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो 5 माइनस 13 cos थीटा इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, ये इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 साइन थीटा प्लस 13 cos थीटा हो गया। अब अगर मान लो आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालोगे ना, तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो ये 5, इसका 5 कब आएगा, एक ही कंडीशन में बस आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगा, है ना। 12 का स्क्वायर 625 होगा ना, तो 625 का स्क्वायर नहीं 225 होगा, तो 225 का स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा। अगर मैं इसमें साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँगा ना, तो इसके दो वैल्यू, यानी मतलब ये हुआ कि जस्ट सपोज मान लो मैं अल्फ़ा प्लस थीटा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 5/√313 आ रहा है, 313। तो अगर 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं इसको कन्वर्ट सॉल्व करूँ, ये ऐसे आएगा, कर्व ड्रॉ करता हूँ तो ये दो जगह कट करेगा, तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 128, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो स्लोप निकालना है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कितना आ जाएगा, -2 माइनस +2, 0 हो गया ये, तो 0 आएगा, फिर ये और इसको माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो स्लोप 0 हो गया। फिर इफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 24 देन द वैल्यू ऑफ x इन द ऑब्जर्वेशन विल बी। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 24 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस ये कितना आ जाएगा, 8 6 14 14 और 5 19, 19 का वैल्यू ये 24 दिया होता है, x वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 माइनस 19 कितना 5 आएगा। अरे यहाँ तो वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है, तो 6 7 9 9 5 14, ये 14 हो रहा है, 10 आएगा, 24 नहीं 10 आएगा। तो x का आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इफ द पैरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पैरीमीटर एंड इफ द पैरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, पैरीमीटर मतलब 2 पाई r ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, एरिया के इक्वल आ रहा है, पाई r स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देन द रेडियस विल बी व्हाट, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, r को r से कैंसिल, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो 0 या 2, तो 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 स्क्वायर यूनिट, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का इस यूनिट लोगे तो 150 आ गया, सही है। इफ इट्स पैरीमीटर इज 50 यूनिट, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, 25 के, ठीक है। इट्स डायमेंशन r, तो मतलब दोनों का सम 25 कहाँ मिल रहा है, सिर्फ यहीं तो मिल रहा है, यही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई का वैल्यू भी आपका 150 के इक्वल आ रहा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 132, द अरिथमेटिक मीन ऑफ x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 एंड इतना इज 10, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, सभी का सम निकालना है, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12, कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है,
ठीक है, तो ये 10 दिया हुआ था, कहाँ गया? हाँ, तो 1 2 3 4 5, 5x हो गया। और टर्म साइड कर लें, 9 18 18 और 12 30 बटा में 5 यानी 50 हो गया। यानी 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये हमने पॉइंट बना लिया 3,2 और दूसरा हमने ले लिया 1,-5, 1,-5। ये हमारा मान लो कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लो ये एम और एन होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? -5m + 2n का वैल्यू क्या आएगा? 0। यानी 5m इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। यानी m डिवाइडेड बाई n का वैल्यू क्या आएगा? 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 यानी ऑप्शन नंबर ए, रेशियो वही आएगा। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस विल बी एब्सिसा। देखो, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा? वो 0 होगा। सही है, तो ऑर्डिनेट मतलब ये होगा कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा? वो कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कॉमा के टाइप का आएगा। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट, सॉरी गड़बड़ हो गया, एनी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ऐसे आएगा, तो एब्सिसा हमारा 0 होता है, ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। ठीक, एनी नंबर। नेक्स्ट, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब क्या आएगा? 6AB आ जाएगा। 6AB नहीं, 6AB नहीं आएगा, 2 × AB + BC + C आएगा, CA ये आएगा। द सरफेस एरिया इज इक्वल टू 108 दिया हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 6 and 3। तो ए और बी को मान लेता हूँ, ए को 6 मान लेता हूँ और बी को 3 मान लेता हूँ, रख देते हैं तो सी निकल जाएगा। तो ए बी का वैल्यू यहाँ गया 18 और 3C + 6C, तो ये हो गया तुम्हारा 108। तो 108 यानी 54 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 54 - 18 तो 36 और 9C = 36, तो C = 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, अब देखो इसको सॉल्व करने बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया √10 + √21, यहाँ 4 आएगा, 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट लोगे 4, तो 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15, तो 15 और 10 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। इफ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 2/3 और इसका स्लोप क्या आएगा? -2/k इज इक्वल टू -1। तो 3k इज इक्वल टू हो गया 4, तो k का वैल्यू क्या आएगा? 4/3, ऑप्शन ए। स्लोप का यूज़ कर रहा हूँ, m1 m2 इज इक्वल टू -1। और स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? रिमोट एक कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस विल बी, ये वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, निर्देशांक के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ कॉमा होना चाहिए, तो ये ऐसे आता है A, B + C और B, C + A और C, A + B, ऐसे होना चाहिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे एरिया, तो एरिया हमारा क्या आता है? निकल के 0 आएगा। ठीक है, 140 में दिया द मोड एंड मीडियन इज गिवन बाय 6 and 7 रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन विल बी। तो अभी हमने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा था, क्या चीज़?
मीन मीडियन और मोड में एक रिलेशन हमने लिखा बनाया था यहाँ पे अभी, क्या था, कौन सा क्वेश्चन, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड मीन, मोड बराबर उसी में पुट कर देंगे। तो मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन रख देंगे। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना, तो मोड का वैल्यू हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 6 प्लस 2 इंटू 7, तो 14 और 6 20, 20/3 आएगा। तो ये नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, तो पेरीमीटर मतलब क्या आएगा, 2πr, और रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ, तो 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई मतलब 31.4। नेक्स्ट 142 हमारा बोला जा रहा था, द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, 1/√3 होता है, tan 30 का वैल्यू बस रखना है। द पॉइंट आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ पी विल बी, तो कोलिनियर का कंडीशन मतलब स्लोप का यूज़ कर लेते हैं। तो p -1/1 + 5 इज इक्वल टू -2 - p/4 - 1। ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल कर रहा हूँ बस। p -1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ p + 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो p -1 इज इक्वल टू -2p - 4, तो ये इधर आ जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू -3, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, p विल बी द -1। नेक्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ कॉस अल्फ़ा टू कॉस बीटा, तो रख दिया यहाँ पे, मान लो इसका वैल्यू 2x और यहाँ x इज इक्वल टू 90 है, तो 3x इज इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 60 और बीटा का वैल्यू 30, तो कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 30 का वैल्यू होता है कॉस बीटा यानी √3/2, तो 1/√3 आएगा, 1/√3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाते हैं, डाइस इज थ्रोन इन एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2, 1/2 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर 1, 3 और 5 होगा और टोटल नंबर 6 होता है, तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया 155 तक हो गया। 146, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन इफ XYZ इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। एक्स कौन दिया हुआ, ये दिया हुआ, वाई दिया हुआ, जेड दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल हमारा निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका सबसे साइड बड़ा होगा, तो मतलब मैंने क्या किया, x 3x और 5x इज इक्वल टू 180 कर लिया, तो 5 3 8 और 1 9, 9x इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो x का वैल्यू 20 मतलब क्या होगा, z वाला एंगल जो होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, तो z वाला एंगल बड़ा होगा तो इसके सामने का साइड सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 25 100 हो गया और 60, ये हमारा z वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100, ये 60 और ये 20, तो ये इसका साइड सबसे बड़ा होगा, मतलब ये होगा कि AC विल बी द ग्रेटेस्ट, AC विल बी द ग्रेटेस्ट, तो AC तो यहाँ ग्रेटेस्ट कहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ, डी आंसर आएगा फिर। ठीक, क्योंकि z का वैल्यू अगर मानो देखोगे तो AC विल बी द ग्रेटेस्ट आएगा। नेक्स्ट, द पॉइंट फॉर्म एन क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो कैसे करना पड़ेगा, स्लोप पहले तो यूज़ करो, फिर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
तो स्लोप डिस्टेंस यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो मान लो ए बी निकाल लेते हैं, ये वाला। अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ है, तो ए का कोऑर्डिनेट -1 -2 है और इसका दिया हुआ, तो चलो मान लो मैंने ए बी यूज़ कर लेता हूँ। तो ए बी यूज़ करोगे तो -2 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 यानी 2√2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी सी यूज़ कर लेता हूँ, ए बी बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ भी 2 2 जा 4, 4 + 4 2√2 ही आएगा। फिर बी सी सी ए यूज़ कर लेता हूँ, इससे इसको निकाल लेता हूँ, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ भी 2√2 ही आ रहा है, और इसको निकालूंगा तो यहाँ भी वही आ रहा है, तो 2√2 सारे साइड से इक्वल आ गए। तो सारे साइड से इक्वल मतलब स्क्वायर पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इसका 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 49 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7 आएगा, और डिवाइड बाई 10 पर -4 का स्क्वायर रूट तो 100 हो जाएगा, तो 0.07 आएगा, 0.07। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू 5 दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी। मतलब ये हुआ कि 1 2, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर 1 - 4 का स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू 25। तो 16 आ गया, तो 2 - एक्स का स्क्वायर 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 4 यानी 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार और। x - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25। तो इधर इसको लोगे तो हो गया तुम्हारा कितना, 16। तो x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x - 2 का वैल्यू +-4, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन ए। और x का वैल्यू नेगेटिव में तो दिया नहीं है, तो उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट 50, द वैल्यू ऑफ 10x। तो क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, 9 - 4, और 9 - 4 √5 हो जाएगा, तो 10x √5/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, बाकी क्वेश्चन पेपर एक बार आप चेक कर लें। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो बस आप देख सकते हैं। इसका आंसर मैंने नहीं बताया है, फिजिक्स वाला पोर्शन, मतलब साइंस वाला पोर्शन, इसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खुद से ट्राई करिए।